क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है कि 3 केसेस हमको दिए गए हैं। 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं आपस में, 2 पुली या किसी में 3 पुलीज कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली हमको पूछा गया है कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जैसे 3 केसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले चीज़ हमको ये देखना है कि क्या ये तीनों जो ब्लॉक्स हैं, क्या इनका एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा या फिर अलग अलग होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सब में एक एक पुली ऐसी है जो कि मूव कर रही है। मूवेबल पुली होगा तो ऑब्वियस बात है दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होगा। और अगर हम ये भी चीज़ें देखें कि अगर इसमें टेंशन T लग रहा है ए वाले ब्लॉक पे, तो सेकेंड वाला जो ब्लॉक है B, इस पे टेंशन कितना लगेगा, 2T लग रहा होगा। वैसे ही इसमें अगर A में टेंशन T है तो इस B ब्लॉक पे टेंशन क्या लग रहा है, 2T लग रहा है। वैसे ही अगर इस A पे टेंशन T है तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, T होगा, T होगा। पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मीन्स नीचे साइड में भी टेंशन 2T आ गया। सही है। तो सबसे पहला काम हमें क्या किया, हर स्ट्रिंग में हमने टेंशन निकाल दिया। वी नो टेंशन इज़ एन इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो जो पूरा सिस्टम है इस पे जो वर्क डन होगा किसका, टेंशन का, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस सिस्टम शुड बी इक्वल टू 0। सो अगर हम कहें कि TB इंटू AB, बेसिकली अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज कहें तो वी कैन से दैट TA इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A शुड बी इक्वल टू TB इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B। बेसिकली हमको ये रिलेशन मिल जाएगा, है ना। अगर हम A और B दोनों की दोनों ब्लॉक की बात करें तो बेसिकली हर केस में बेसिकली अगर हम ये देखेंगे, अगर B नीचे साइड में A से नीचे आ रहा है ना, तो इसमें A ऊपर जाएगा कितने से, 2A से। अगर इसमें B नीचे A से आ रहा है तो इसमें A राइट के साइड मूव करेगा किससे, 2A से। वैसे ही अगर हम मान लें इसमें B ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो A कितने से नीचे आएगा, 2A से नीचे आएगा। बस ये हमें ध्यान देना है, ये चीज़ हमें करनी है एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने के लिए। अगर हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल दिया दोनों ब्लॉक्स का, फिर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अगर हम पहला केस देखें तो हमने माना है कि 5 kg नीचे आ रहा है, 4 kg ऊपर आ रहा है। देखिए इसमें हम एजम्पशन कुछ भी कर सकते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि 5 kg जो है ऊपर जा रहा है, 4 kg नीचे आ रहा है। या फिर इनफैक्ट हम ये भी मान सकते हैं कि ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। एजम्पशन हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग रहा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर में एक माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन जैसा भी हो उससे बस वो एज्यूम करके हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या माना है, 5 kg नीचे आ रहा है, तो बेसिकली हम इक्वेशन लिखेंगे 5G माइनस 2T शुड बी इक्वल टू 5 इंटू A। और इसका हम लिखें 4 kg का, तो हम लिखेंगे T माइनस 4G शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 2A, यानी कि 8A। दोनों को सॉल्व करना है तो बेसिकली नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेसिकली हमें मिल जाएगा 5G माइनस 8G, T विल कैंसिल आउट, इज इक्वल टू, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5A प्लस 16A बेसिकली आ जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली A की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 3G बाई 21 आ जाएगी, यानी कि माइनस G/7। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जो भी हमने एजम्पशन लिया था ये क्या हुआ, गलत हुआ। यानी कि B जो है
हमने माना था नीचे आ रहा है, बट एक्चुअल में बी ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, g/7 के। ए हमने माना था ऊपर जा रहा है, बट एक्चुअल में ए किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है कितने से, 2g/7 से। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी g/7 ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी 2g/7 नीचे की तरफ। वैसे ही अगर हम सेकेंड केस देखें तो वही इसमें भी वही सेम रिलेशन लिखना है, 5g - 2t इज इक्वल टू 5a। इधर से आ जाएगा a वाले के लिए t इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2a। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, सो t विल कैंसिल आउट, हमें मिल जाएगा 5g इज इक्वल टू 13a। a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5g/13। ये a किसका है, b का एक्सेलरेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ b जो है ये है 5g/13। हमारा आंसर पॉजिटिव आया है ना, यानी कि जो भी हमने एजम्पशन किया था ये सही है। और एक्सेलरेशन ऑफ a आ जाएगा 10g/13। हमारा आंसर अगर पॉजिटिव आए यानी कि जो भी हमने एजम्पशन लिया था वो सही हो गया है। अगर हमारा एजम्पशन गलत होता तो एक माइनस साइन आ गया होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सी वाला जो पार्ट है इसका, हमने माना है 2 kg नीचे आ रहा है, सो बेसिकली 2g - t इज इक्वल टू 2 इंटू ए का एक्सेलरेशन 2a है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स 2a। और वैसे ही b का लिखें तो b पे लग रहा है 2t - g इज इक्वल टू 1 इंटू a। बेसिकली मास 1 kg ही है ना। हाँ, अब बेसिकली इसको सॉल्व कर देना है। ऊपर वाला में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमको क्या मिलेगा 2t विल कैंसिल आउट, 3g इज इक्वल टू 8 + 1 9a। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3g/9 या फिर g/3। a हमने किसका एक्सेलरेशन लिया है, b का एक्सेलरेशन। जो भी हमारा आंसर आया है पॉजिटिव है ना, यानी कि जो भी हमने एजम्पशन लिया था डैट वाज करेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ b क्या हो जाएगा, g/3 ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऑफ a क्या हो जाएगा 2g/3 नीचे की तरफ। सही है, तो दिस शुड बी आवर आंसर। पहले का ये, दूसरे का ये और तीसरे का ये। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ऑब्वियसली अगर नहीं हुआ हो तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हमें समझना था इस क्वेश्चन में। पहला कॉन्सेप्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से ये क्वेश्चन ही बनाया गया वो था एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना, जो कि हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया, तो नेट वर्क डन बाय टेंशन शुड बी इक्वल टू 0। अगर ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते बेसिकली या फिर कांटेक्ट में होते तो उस केस में टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन लगता, उस केस में भी हम ऐसा ही इक्वेशन बनाते। सो दिस इज़ दी आवर आंसर। थैंक यू।